नमस्कार, मैं इंजीनियर राम त्रिपाठी आपका अपने वीडियो में दोबारा स्वागत करता हूँ। और मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप अपने घर में कॉलम का, बीम का रेनफोर्समेंट यानी बधाई किस तरीके से करें और कैसे करें और कैसी रेनफोर्समेंट आपके घर के लिए सही होती है। अभी चूँकि आप देख रहे होंगे मैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हूँ। यहाँ का वर्क प्लिंथ लेवल पे आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे प्लिंथ बीम की शटरिंग हुई है जिसकी कास्टिंग यानी ढलाई कल होनी है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से सही रिंग की बधाई होती है, किस तरह से कॉलम की लैपिंग की जाती है, बीम की लैपिंग की जाती है, किस तरह की रिंग आपको बीम में बांधनी चाहिए और किस तरह से रिंग आपको कॉलम में बांधनी चाहिए, प्लिंथ बीम की साइज क्या होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के ज़रिए कवर करूँगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार या घर के मालिक, ओनर ये गलती कर देते हैं जानकारी के अभाव में कि किस प्रकार से रेनफोर्समेंट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको एक कॉलम का एग्जांपल देते हुए वीडियो को शुरू करूँगा। जैसा कि आप ये हमारा कॉलम देख रहे हैं जो कि 9 बाई 12 का कॉलम है। ये 9 बाई 12 का कॉलम है जो कि अभी खड़ा है। आप बेसिकली ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक चीज़ का मेजर ध्यान देना चाहिए कॉलम में, कभी भी ओवरलैपिंग के लिए जो आप हम जगह छोड़ते हैं वो एक सेम लेवल का नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर ये गलतियां कर देते हैं कि मिस्त्री भी ये गलती कर देते हैं कि एक साइज की ही दे देते हैं। हमेशा एक ऑल्टरनेट अप डाउन वेरिएशन में होना चाहिए ताकि जब लैपिंग की जाए तो उसी प्रकार से बड़ी छोटी साइज को लेके लैपिंग की जाए। सेकेंडरी में आपको रिंग के बारे में बताऊंगा। बेसिकली आप ये देख रहे होंगे ये हमारी रिंग है जो कि कॉलम में यूज़ की गई है। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर आप देखते होंगे, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये जो रिंग का एंगल आप देख रहे हैं, लास्ट एज जो देख रहे हैं, ये 135 डिग्री हुक है जो कि यहाँ पे मोड़ा हुआ है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये 90 डिग्री पे रहता है जो कि गलत है। इस 90 डिग्री वाले रिंग का उपयोग आपको घर में नहीं करना चाहिए क्योंकि 135 डिग्री हुक का भी एक पर्पस होता है, एक रोल होता है लोड के लिए। तो अब जो मैं बेसिकली आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 90 डिग्री रिंग का उपयोग करते हैं तो जब भी इस कॉलम पे, इस बीम पे का कोलैप्स होता है तो वो रिंग सबसे पहले खुल जाती है। 135 डिग्री हुक की वजह से ये रिंग जो होती है कॉलम कॉलम के सरियों को, कॉलम की स्टील को बांधे रहती है, बाहर नहीं आने देती है। तो इसका बहुत ही मेजर रोल है हमारे रेनफोर्समेंट में। तो कभी भी अगर आप रिंग का उपयोग कर रहे हैं तो ये बेसिकली ध्यान दें कि 90 डिग्री रिंग का नहीं, 135 डिग्री हुक वाले रिंग का ही प्रयोग अपने कॉलम में कराएं। सेकेंडरी चीज़ जो ज़्यादातर छोटी छोटी गलतियां जो लोग कर देते हैं कि इस रिंग के एज को कभी भी एक वे में नहीं बांधना चाहिए, हमेशा ऑल्टरनेट वे में, जैसा कि आप इस कॉलम में देख रहे होंगे ऑल्टरनेट वे में ये बांधा गया है। तो इसी वे में आप रिंग को बंधवाएं। एक एक पेयर में कभी भी ये हुक वाला एंगल नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज़ का मेजर ध्यान दें जब भी आप कॉलम का रेनफोर्समेंट कराएं। सेम पैटर्न आपको बीम में भी यूज़ करना है कि बीम में भी जो रिंग आप बांधते हैं वो एक ऑल्टरनेट वे में ही रहना चाहिए। एक वे में, एक पेयर में आपकी रिंग नहीं रहनी चाहिए, हमेशा एक ऑल्टरनेट वे में रिंग की बधाई होनी चाहिए। अब सेकंड जो मेजर फैक्टर है ओवरलैपिंग का, जो कि बहुत लोग, बहुत सरिया बांधने वाले ठेकेदार
या मिस्त्री ये गलती कर देते हैं, ओवरलैपिंग बीच में कर देते हैं। ओवरलैपिंग कभी भी सेंटर में नहीं होनी चाहिए। और ओवरलैपिंग की साइज़ क्या होती है उसका भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ एक ओवरलैपिंग हुई है, तो बेसिकली ओवरलैपिंग हमेशा कॉलम के फेस से होना चाहिए और L/4 के डिस्टेंस के अंदर रहना चाहिए। L/4 के बाहर ये नहीं रहना चाहिए। और इसकी जो साइज होती है वो 50D होती है, यानी कि अगर हमने 16 mm की सरिया यूज़ की है तो उसका 50D यानी 800 mm की सरिया, 800 mm का ओवरलैपिंग होगा उसमें। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान दें, जो कि हर कोई हर एक घर के कंस्ट्रक्शन में लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर जल्दी के चक्कर में ये चीज़ स्किप कर देते हैं। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों का आपको बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनका बहुत ही मेजर फैक्टर है लोड में। इसको स्किप ना करें, इस चीज़ों को आप ध्यान रखें और ये अपने ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से फॉलो अप जरूर कराएं। धन्यवाद।